एजुकेशनल कमीशंस थीरी नहीं एग्ज़ाम टूल्स हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिस के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमीशंस पे टॉप 15 MCQs उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. Which of the following statements about wood dispatch is not true? So आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप भी ट्राई कीजिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट कीजिए. So the correct answer is 3. It emphasizes the need for occasional and practical training in education. So Woods Dispatch 1854 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश कहा जाता है. इसने यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश करने और हायर एजुकेशन में इंग्लिश को मीडियम रखने की बात की. प्राइमरी लेवल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया गया, बट वोकेशनल ट्रेनिंग पर ख़ास जोर इसका मेन फोकस नहीं था, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 जो है वो गलत ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हंटर कमीशन ऑफ 1882 विच डेल्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया? So the correct answer is option 2. That is Sir William Wilson. Okay, William Wilson Hunter. Second option is the correct option. So एक्चुअली देखिए, हंटर कमीशन 1882 में अपॉइंट हुआ था. इसका चेयरमैन सर विलियम विल्सन थे. इस कमीशन का फोकस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर था. एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती चलो, यहाँ पर DSC में नाम और ईयर दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है. इसी बात पर एक लाइक बटन हिट कर दीजिए. थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन ऑफ 1817 to 19? So the correct option is abolition of matriculation system. So Sadler Commission 1917 to 1919 ने इंटरमीडिएट कॉलेजेस का आइडिया दिया था. यूनिवर्सिटी एजुकेशन की ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, रिव्यू करने की बात की थी इन्होंने, और वोकेशनल एजुकेशन को भी सपोर्ट किया, लेकिन मैट्रिकुलेशन सिस्टम अबॉलिश करने की रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं दी थी. इसीलिए आपका ऑप्शन 4 जो है ये सही जवाब है, क्योंकि इनमें से नॉट पूछा गया है. राइट, चलिए. तो फोर्थ क्वेश्चन है, द हॉटॉक कमिटी अपॉइंटेड इन 1929 फोकस्ड ऑन विच क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस? सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, प्राइमरी एजुकेशन. सो ऐसा था कि हार्टक कमेटी 1929 में अपॉइंट हुई थी. इसका फोकस जो है प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी और ड्रॉप आउट रेट पर था. इसने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर जोर दिया था. ओके, सो ये प्राइमरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट कमेटी मानी जाती थी. राइट, याद रखिए, अगर पूछा जाए कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी किसे कहा जाता था तो वो है हार्टक कमेटी. फिफ्थ क्वेश्चन है, which education commission before independence specifically recommended the introduction of free and compulsory primary education? So the correct answer is option 2, the Hunter Commission of 1882. So Hunter Commission ने प्राइमरी एजुकेशन को मासेस तक पहुंचाने की बात की थी. फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इसी पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ था या फिर स्ट्रेंथन हुआ था. वुड्स डिस्पैच ने स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दिया था, लेकिन डायरेक्ट रिकमेंडेशन हंटर कमीशन से जोड़ी जाती है. सो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में. वुड डिस्पैच ने भी बात की थी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की, लेकिन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात इन्होंने नहीं की थी. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात आपकी हंटर कमीशन ने की थी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो who is fully credited with the introduction of English education system in India officially through the necessary order issued by Bentinck on 7th March 1835? So the correct answer is Thomas Babington Macaulay. ओके, थॉमस बैबिंगटन मकैले ने 1835 में अपना फेमस
मिनट दिया था, या फिर माइन्यूट भी कह सकते हैं, मिनट दिया था, गवर्नर जनरल बेंटिक ने उसको अप्रूव किया था। तो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक था, तो उन्होंने इसको अप्रूव किया था। इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को इंट्रोड्यूस हुआ, इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन का क्रेडिट जो है मुख्यालय को दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द सैडलर कमीशन recommended the establishment of which of the following universities in India? Very important question. So the correct answer is a unitary residential teaching system की बात की थी। तो सैडलर कमीशन ने यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग सिस्टम का आइडिया सपोर्ट किया, और क्या कहेंगे, इसका एम यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना था, और इंटरनल असेसमेंट या ओपन सिस्टम उस टाइम रेकमेंड नहीं किया गया था, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ओके, ये यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग के बारे में बात किया था, रेस्ट ऑफ दी थिंग्स आर रॉन्ग हियर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखिए। राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस एंड कमिटीज। सो आपका पहला और करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो है आपका ऑप्शन डी, यानी DECBA। सो डी हंटर कमीशन आपका पहले आया था, फिर आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, फिर आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, देन हर्टॉग कमिटी, फिर सर्जेंट प्लान। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, DSC में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ डू रिमेंबर, जब कभी भी पढ़ेंगे तो उसको इसी सीक्वेंस में पढ़ें, ताकि आपको दिमाग में जो है एक क्रोनोलॉजिकल आइडिया बच जाए। ओके, द इम्पोर्टेंट सजेशंस ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन वर। व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस? सो लुक एट द ऑप्शन हियर। आपका करेक्ट आंसर है आंसर 1, दैट इज़ ABC ओनली। तो अब समझते हैं कैसे इसको करेक्ट माना गया है। लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट की, इसने कॉलेजेस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल और क्वालिटी मेंटेनेंस की बात की, टीचिंग वर्क यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करने की भी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। ओके, हर्टॉग कमेटी अपॉइंट करना इसका पार्ट नहीं था। ओके, सो इन्होंने बाकी क्या कहेंगे 3 चीज़ों की बात की, 4 चीज़ों की बात की, और एक चीज़ की बात इन्होंने नहीं की, सॉरी 3 चीज़ों की बात की और बाकी 2 चीज़ों के बारे में इन्होंने नहीं बोला। तो आपका ABC इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास 10th क्वेश्चन है। सैडलर कमीशन was constituted to study the problems of, so the 4th option is the correct option, Calcutta University। सैडलर कमीशन स्पेसिफिकली कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए ही अपॉइंट हुई थी। ओके, जस्ट याद रखिए, कलकत्ता की सैडनेस दूर करने के लिए सैडलर कमेटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी, सैडलर कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो बाद में इसकी रिकमेंडेशन नेशनल लेवल पर अप्लाई हुई, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो DSC में अक्सर डायरेक्ट पूछा गया है। ओके, so do remember this। Next, which report laid the foundation for the establishment of the All India Council for Technical Education, that is AICTE? सुना है आपने इस काउंसिल का नाम? वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सर्जेंट रिपोर्ट। सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी। इसने पोस्ट वॉर एजुकेशन का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया था। एक्चुअली ये जो है टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है इस पर्टिकुलर काउंसिल में। इसी बेस पर बाद में AICTE एस्टैब्लिश हो। ओके, सो सर्जेंट रिपोर्ट की बेस पर AICTE। अभी देखिए, टेक्निकल एजुकेशन जितने सारे आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे सब इसके अंडर में आएंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन के बारे में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द हंटर कमीशन रेकमेंड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल दी अबव. चलिए यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, पर फिर भी समझते हैं कि हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी. सेकेंडरी एजुकेशन को क्या कहा था कि सेक्टर के लिए ओपन रखने की रिकमेंडेशन दी थी. ओके. गवर्नमेंट को ग्रेजुअली कॉलेजिएट एजुकेशन से विड्रॉ करने का आइडिया भी इन्होंने दिया था. इसलिए सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the Woods Dispatch of 1854 emphasize? So the correct answer is practical benefits of European learning. So Woods Dispatch ने यूरोपियन लर्निंग के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पर जोर दिया था. साथ ही वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी रिकग्नाइज किया, लेकिन इसका मेन एम वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना था. इसीलिए वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है. इंग्लिश एक यूरोपियन लैंग्वेज है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुड्स डिस्पैच इज पॉपुलरली नोन एज. सो द करेक्ट आंसर इज, जब से हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, द क्वेश्चन आ भी गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. ओके. सो वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है. ये टर्म एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ऑलमोस्ट मैंने हर टीचिंग एग्ज़ाम के पेपर में देखा है ये क्वेश्चन. टीजीटी, पीजीटी, डीएससी, इवन मैंने जेएल इंग्लिश के पेपर में भी देखा था ये क्वेश्चन. सो ईयर 1854 याद रखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. ओके. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉर्ड मैकॉली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, ओनली 2 या फिर 2 ओनली. सो स्टेटमेंट 1 गलत है. अब देखते जाएं, पढ़ते जाएं. स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि मैकॉले वर्नाकुलर प्रमोट नहीं करता था. ये emphasize the needs to match vernacular languages to promote Oriental studies. No, it is a wrong statement. Second statement है following Macaulay's minute the English Education Act of 1835 was introduced. ये भी बहुत गलत स्टेटमेंट है. उसके यानी मैकॉलेस के मिनट के बाद ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 आया. ये एक ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पर, बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं. ओके. वुड्स डिस्पैच मैकॉले ने इशू नहीं किया था, सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट. ओके. मैकॉले जो है वुड्स डिस्पैच का कोई ऑर्डर इशू नहीं था, इसीलिए सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं एक्सेप्ट ऑप्शन 2 के. सो याद रखिए कमीशन सिर्फ नाम नहीं होते, ये एग्ज़ाम के ट्रैप होते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू क्लियर है. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ. सेशन पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.